जितना जरूरी शारीरिक श्रम और पोषण युक्त भोजन है, उतना ही आवश्यक विश्राम भी है। विश्राम का अर्थ केवल आराम से बैठना या लेटना ही नहीं, बल्कि भरपूर नींद लेना भी है। योग शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार उचित आहार विहार, व्यायाम और विश्राम से ही स्वास्थ्य लाभ पाया जा सकता है। विश्राम केवल शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखता, बल्कि मन के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसी योग विधि को बताने जा रहे हैं जो आपको पूर्ण विश्राम तो देगा ही, साथ ही कई और चमत्कारिक लाभ भी देता है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा, बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। आज हम आपको विश्राम भेकासन योग की विधि बताने जा रहे हैं, जिसे करने के लिए पहले पेट के बल लेट जाएं। अब दोनों हाथ को इस तरह से स्थित करें तथा एक पैर को उठाकर इस तरह से रखें। चेहरा भी इस तरह से मोड़कर हथेली के ऊपर गाल या कान स्थित रखें। अब इस अवस्था में जितनी देर विश्राम करना चाहें करें। इस करवट असहज महसूस होने पर इसे दूसरी ओर करवट लेकर भी करें। पूरी क्रिया के दौरान श्वसन सहज व शांत रहेगा। इस आसन को विश्राम हेतु किया जाता है, अतः जब तक पूर्ण विश्राम की अनुभूति नहीं होती, इसे तब तक किया जा सकता है। जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान श्वसन पर रखें। मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा अनिद्रा के लिए यह आसन सर्वोत्तम है। इन रोगियों को यह आसन नियमित रूप से करना चाहिए। इस आसन के करने से स्नायु दुर्बलता, थकान तथा नकारात्मक चिंतन दूर होता है। शरीर, मन, मस्तिष्क व आत्मा को पूर्ण विश्राम, शक्ति, उत्साह व आनंद मिलता है। विश्राम से बहुत सी मानसिक समस्याएं दूर होती हैं। मन शांत होता है तथा हम आनंदित रहते हैं। जब हम आनंदित होते हैं तो कई हार्मोन स्रावित होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं, और प्रसन्नता के दौरान जो हार्मोन स्रावित होते हैं वे और भी प्रसन्न करते हैं। ध्यान की स्थिति का विकास होता है। आसन करते हुए बीच बीच में शवासन करने से थोड़े ही समय में शरीर की थकान जादुई रूप से दूर हो जाती है। छाती, कंधे और बाहों को फैलाता है। यह छाती को खोलता है और छाती की मांसपेशियों को फैलाने का काम करता है। मुद्रा को धारण करने के लिए कंधे और हाथ सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं, अतः यह इनकी मांसपेशियों की लोच को बढ़ाता है और इनकी दक्षता में सुधार करता है। पाचन में सुधार करता है। आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में फायदेमंद आसन है। इस आसन के अभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। कमर दर्द में भी लाभ देने वाला आसन है। विश्राम भेकासन एक मिश्रित शब्द है जिसमें निम्नलिखित मूल शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। विश्राम, जिसका अर्थ है आराम। भेका का अर्थ है मेढक। आसन का अभिप्राय मुद्रा से है। चूंकि इस आसन में शरीर एक विश्राम लेते हुए मेढक की मुद्रा लेता है, इसलिए इसे विश्राम भेकासन कहते हैं। इसलिए अंग्रेजी में भी इसे रेस्टेड फ्रॉग पोज कहा जाता है।
विश्रामभेकासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर व विशुद्धि चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। नितम, घुटनों के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास कर सकती हैं। गर्दन या स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी इसका अभ्यास न करें। तो यह था विश्रामभेकासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।